हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू सेशन में सबका। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम 2023 की। आने वाला जो आईआईटी जैम का एग्जाम है, अब ये एग्जाम बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बीएससी के जिनको पता ही नहीं होता है कि आईआईटी जैम भी एक एग्जाम है। अब भैया आप इतनी एक्साइटमेंट से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि तुम्हारे भाई ने ना सारा सिलेबस करा दिया है ऑलमोस्ट। क्यों भैया आपने ऑलमोस्ट वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि सिर्फ ये एक पार्ट यहां पे दिख रहा होगा इंटीग्रल कैलकुलस, और मेरे ख्याल से जब तुम ये वीडियो को देख भी रहे होंगे ना, शायद तुमने एक हफ्ते बाद ही वीडियो को देखा होगा। भैया हो चुका है ये भी हो चुका है जी। और मैंने सारा सिलेबस करा दिया है, इसके बारे में बताने वाला हूं। कितनी कट ऑफ जाती है अप्रोक्सीमेटली, कितने मार्क्स चाहिए आईआईटी के लिए, कितने मार्क्स चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से आईआईटी को चूज कर लूं, और ढेर सारी बातें करने वाले हैं कि उसमें वेटेज कितनी रहती है और बुक्स कौन सी लेनी है। सारी जितनी क्वेरीज हो सकती है वो मैं यहां पे सारी लेने वाला हूं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम 2023 की। तो देखो, लास्ट टाइम तक यहां पे वेक्टर कैलकुलस लिखा करता था मैं, मतलब अगर जो पहले से फॉलो कर रहा है कुछ टाइम, तो यहां मैं लिखा करता था वेक्टर कैलकुलस। लेकिन अब उन्होंने ना वेक्टर वाला पार्ट काट दिया, कर्ल, डाइवर्जेंस वगैरह वगैरह वो सब कट कर दिया। अब आगे इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब उसके पार्ट था बट आधा पार्ट कट कर दिया। अब इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब अभी पिछले 2 साल, पिछला जो साल है उसमें तो नहीं, 2022 में तो नहीं है। अब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो मैं एक बार बता देता हूं। उससे पहले आईआईटी जैम का पेपर होता है 100 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। एक होता है एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। एक होता है नेट, या फिर इसको कहते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भैया लास्ट वाले में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एमएसक्यू भैया कैसे क्वेश्चन है ये एमएसक्यू हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, ये एमएसक्यू क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पे भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू में भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक जिनमें 1/3 मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और एक जिसमें 2/3 मार्किंग होती है। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो तुम। और दूसरी चीज, ये तो भैया आपने पेपर पैटर्न बता दिया। दूसरी चीज मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि 30 क्वेश्चन इसके होते हैं एमसीक्यू, 10 क्वेश्चन एमएसक्यू, और 20 क्वेश्चन हमें नेट के देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा पैटर्न था जो कि मेरे को जल्दी जल्दी बताना था। जैम हमारे पास है, कितने भैया कट ऑफ जाती है? सुन के हैरान हो जाओगे जो पहली बार इस एग्जाम का नाम सुन रहे हैं कि आईआईटी जैम, भैया ये क्या होता है? तो भैया जैम की कट ऑफ जाती है 22.5। भैया 50 में से 22.5 नंबर लेने चाहिए, ये कट ऑफ जनरल वालों की बता रहा हूं तुम्हें। और इससे नीचे जाओगे तो 11 मार्क्स, 11.5 मार्क्स, ऐसे कट ऑफ जाती है इसकी। मतलब एग्जाम क्लियर, अगर इतने नंबर ले लिए तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर है। लो, ये है भैया कट ऑफ। नहीं क्लियर कर पाओगे यार 100 में से, और सारा कंटेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं और पैसा तुमसे एक नहीं मांग रहा। नहीं भैया, कुछ तो आपका फायदा होगा। हाँ बिल्कुल मेरा फायदा है। हीरो बनने का शौक नहीं है, हीरो बनाने का शौक है मुझे। ठीक है, किंग नहीं, किंग मेकर बनना। ठीक है, चलो आगे। आईआईटी जैम हमारे पास है, इसमें हमारे पास कितने मार्क्स चाहिए ताकि मेरे को आईआईटी श्योर हो जाए, बिल्कुल गारंटी आईआईटी मिल जाएगी 50+, बस इतने मार्क्स, 50%। और मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर तुम ध्यान से देखो ना, इतने में से सिर्फ रियल कर सिर्फ प्योर पार्ट करके तुम 50% ले। अभी मैं सारी स्ट्रेटेजी के साथ बताता हूं। 6 महीने का वक्त लगने वाला है तुम्हें, ये मान लो 6 महीने, 6 मंथ्स ओनली, इतना ही टाइम लगेगा अगर तुम्हें अच्छी रैंक लानी। नहीं भैया, मैंने आपकी पहले वीडियो देखी थी, आपने तो कहा था कि मैंने 3 महीने में आईआईटी जैम एग्जाम क्लियर कर दिया। हाँ, मेरी कौन सा रैंक आ गई डबल डिजिट? नहीं है, ट्रिपल डिजिट में रैंक आई थी मेरी। अच्छा, तो 3 महीने में हो तो सकता है क्लियर। कम से कम मेरे फेलियर से ये तो सीख रहे हो कि भैया ट्रिपल डिजिट रैंक 3 महीने में, इसका मतलब भैया मैं डबल डिजिट और सिंगल डिजिट पहुंच सकता हूं 6 महीने में। हाँ बिल्कुल भैया, मेरे पे तो मटेरियल भी नहीं था, कोई मेरे को गाइड करने वाला भी नहीं था, तब मैंने इतना कर दिया। और तुम्हारे पास तो तुम्हारा भाई अब वो कराएगा तुम्हारा एग्जाम क्लियर, डबल सिंगल डिजिट लाकर दिखाएंगे, बिना कोचिंग के लाकर दिखाएंगे, सिर्फ यूट्यूब से लाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 महीने एग्जाम में रहते हैं। भैया 50+ मार्क्स आपने कह दिया है, आईआईटी पक्की। लेकिन अगर तुम्हें अपनी मर्जी से आईआईटी लेनी है, ये तो वो तुम्हें आईआईटी देंगे। अब तुम्हें अपनी मर्जी से आईआईटी चाहिए, भैया मेरे को नहीं चाहिए आईआईटी दिल्ली, मेरे को तो बॉम्बे दो, आईआईटी बॉम्बे चाहिए मुझे, तो 70+ मार्क्स लो। अगर तुमने 70+ मार्क्स लिया तो तुम फिर ऊपर हो,
तुम ऐसे खड़े होंगे भैया मेरे को ये आईआईटी नहीं चाहिए, ये क्यों दे रहे हो, मेरे को तो वो चाहिए, फिर तुम कह सकते हो 70%। ठीक है, अब आगे आते हैं भैया इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो पहला आता है लीनियर अलजेब्रा जो कि 14% वेटेज रखता है, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, सारा मटेरियल वगैरह कहां से करना है सब कुछ अभी बताता हूं। रियल एनालिसिस, ये तीनों, ये जो पहले 3 पार्ट लिखे थे प्योर के पार्ट होते हैं, प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें ज्योमेट्री वगैरह ज्यादा इंक्लूडेड नहीं होती, होती है ज्यादा नहीं होती। तो ये 21% भैया ग्रुप थ्योरी सॉरी रियल एनालिसिस देखो 21% आ रही है, छोटी बात है 21%, बहुत बड़ी बात है। उसमें अब रियल एनालिसिस में आ जाएगा सीक्वेंस, सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, और भी ढेर सारी चीजें जो कि मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं मेरे चैनल, मेरे नहीं हमारे चैनल पे। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप थ्योरी। दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, एक आध वीडियो रह गई, अगर थोड़े दिन बाद देख रहे हो ये वीडियो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पास ग्रुप थ्योरी 10% आती है, कम नहीं है 10%। उसके बाद कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, ये वही वाली है जो अपनी 12th क्लास में तुम थोड़ी सी पढ़ के आए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वो चीजें आ जाती हैं। एक 18% आ रही है, 18% कम है क्या। और 2 वेरिएबल्स इजी, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलस, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने और तुम्हारा काम चल जाएगा। फॉर्मूला बेस करो, मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो करो, मतलब मैं जो क्वेश्चन दूंगा मतलब मैं जो बुक्स बताऊंगा उसमें से क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर करो, खत्म। प्रीवियस ईयर अगर तुमसे सॉल्व होगा तो तुम कॉन्फिडेंस में आ जाओगे भैया मेरा हो जाएगा एग्जाम क्लियर है। किसी को बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना प्रिपरेशन कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं, अपना चुपचाप, साये को भी नहीं पता लगने देना अपने, जितना बताओगे उतना डिस्टर्बेंस होगी। इंटीग्रल कैलकुलस 12 से 14 मार्क्स की होगी, और ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो कंप्लीटेड, ये भी मैंने कंप्लीट करा दी है, बस इंटीग्रल कैलकुलस रह गई है, अगर एक आध हफ्ते बाद देख रहे हो तो ये भी हो चुकी है, सारा सिलेबस हो चुका होगा। आगे के भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि मैं अभी धीरे धीरे शेयर करूंगा तुमसे, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। बट ये हमारे पास टोटल सिलेबस है और ये इसकी परसेंटेज है। अब तुम देख पा रहे हो, अगर मैंने पहले 3 पार्ट तुम्हें बताए हैं जो रियल के पार्ट है, उन्हीं से ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो, सिर्फ तुम पहले 3 पार्ट, सिर्फ पहले 3 पार्ट से तुम एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर अच्छे से करो तो, क्योंकि ये वाला पार्ट तो तुमने पहले ही किया होता है। थोड़ा सा इस पे हाथ पैर मार लेना और एक आध क्वेश्चन ये कर लेना। ओडी के तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, और भैया तुमने पहले भी करे होंगे वो बोले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही पहले वाले आएंगे, अगर तुम प्रीवियस ईयर भी करके चले जाओगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये आने वाला है बस, और मजा आ जाएगा तुम्हें ओडी करके, इतना सिंपल सा टॉपिक और छोटा सा। ऐसे इंटीग्रल कैलकुलस भी इंटीग्रेशन है, वो नहीं है जो पहले करके आए थे, अब डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगी, स्टोक्स थ्योरम आ जाएगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आ जाएगी, ग्रीन्स थ्योरम आ जाएगी, ये सारी थोड़ी थोड़ी चीजें आ जाएंगी, बट ठीक है, इतना कोई इम्पॉसिबिलिटी वाला काम नहीं है यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि भैया तुम्हें बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं यहाँ पे ताकि मैं तुम्हें थोड़ा सा बता पाऊं कि बुक्स कौन सी लेनी चाहिए तुम्हें। अब मैं बात करूं सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा ना यार, वैसे तो वशिष्ठ वगैरह बहुत सारी बुक्स आती हैं, बट मैं तुम्हें कहूंगा कि शॉम सीरीज पे चले जाओ, शॉम सीरीज काम कर जाएगी आगे। लीनियर अलजेब्रा बाय शॉम सीरीज, लेक्चर देखोगे, थ्योरी यहां से कर लो, इसकी प्रैक्टिस बुक आती है शॉम सीरीज की, बोले क्योंकि शॉम सीरीज की जो थ्योरी वाली बुक है ना उसमें ज्यादा ही कुछ, बहुत ही ज्यादा दे रखा है और उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉब्लम बुक आती है, पता नहीं 1000 प्रॉब्लम और 3000 प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, वो वाली बुक लो, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के, और प्रीवियस ईयर करोगे तुम कहोगे भैया है ये तो सेम सेम से लग रहे जी। उसके बाद आते हैं लीनियर रियल एनालिसिस। अब रियल एनालिसिस की भी ढेर बुक्स पड़ी हुई है, एक एसके मापा है, एसके मापा बुक है, और एक हमारे पास रियल एनालिसिस की आती है बार्टले की बुक, बार्टले की। मैं ज्यादातर सजेस्ट करता हूं बार्टले की, लेकिन जिसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है, जो कि है भी। अब देखो मैंने तो यही बुक यूज की क्योंकि मैंने 2 से 3 बार पढ़ ली है ना, तो मुझे थोड़ी सी समझ आने लगी है, तो मेरे लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट होती है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है वो एसके मापा भी ले सकता है। अब एसके मापा की पीडीएफ अवेलेबल है, इसकी भी पीडीएफ अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, तो पीडीएफ भी ले सकते हो अगर तुम्हें पैसे स्टार्टिंग में नहीं इन्वेस्ट करने हैं कि मैं बुक्स कौन सी लूं, पहले पीडीएफ डाउनलोड करो, लैंग्वेज देखो किसकी अच्छी लग रही है, मंगवाओ हार्ड कॉपी, क्योंकि मजा भी लेना पढ़ने का, है ना। ये वाला इसका मटेरियल तो भैया वही 12th के कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वन वेरिएबल के तो तुम कर सकते हो, वन वेरिएबल वहीं से कर सकते हो, कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल कर सकते हो, और हाँ तो कैलकुलस ऑफ
तो ये 12th के क्वेश्चंस कर सकते हो, या जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में तो ये यहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्सतम t.me ऐसे लिख लो, t.me/मैथ्सतम पहुंच जाओगे वहां पे तुम्हें दिख जाएगा ना फाइल्स वाले सेक्शन में। अब वन वेरिएबल के क्वेश्चन, और यार इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत भी नहीं, टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, प्रीवियस ईयर कर लोगे प्लस जो क्वेश्चन मैं दूंगा काफी हो जाएंगे, ठीक है। जो 2 वेरिएबल है वो भी सेम यही से ही कर लेना। इसके क्वेश्चन एक तो तुम्हें मिलेंगे नहीं ज्यादा कि जो हमारे करने वाले हैं, तो मैंने ढूंढ ढांड के इधर उधर से रख रखे अलग अलग एग्जाम से, जैसे BHU के एग्जाम होते हैं, DUMCA का एग्जाम होता है, बहुत सारे ढेर सारे इधर उधर से एग्जाम से इकट्ठे करके मैंने रख रखे हैं एक जगह पे, वही मैं तुम्हें दे दूंगा और वो कर लेना। काफी नहीं, बहुत ज्यादा है। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए फिर आ जाओ भैया शॉर्म सीरीज पे। इंटीग्रल कैलकुलस की थ्योरी होगी, वो मेरी वीडियोस से कवर कर सकते हो, या कोई और टीचर, कितने सारे यूट्यूब पे अब तो टीचर आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं, बस डिक्टेट करके पढ़ाने वाले टीचर भी हैं। तो अगर तुम्हें वैसे समझ आता है वो डिक्टेट करके पढ़ाने वाले थे तो उनसे पढ़ सकते हो, वरना और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे तुम पढ़ सकते हो। किसी के बारे में नेगेटिव तो नहीं बोलना चाहूंगा मैं, बट हाँ वो जिनके ऐसे पट्टी चल रही होती ना स्टार्टिंग में कि पहले 20 मिनट के लिए कहेंगे अपना मेरा कोर्स ले लो, बी अवेयर ऑफ दैट, बच के रहना। तो ओडी हमारे पास, ओडी के लिए हमारे पास एक ही बुक बनी है शॉर्म सीरीज की दोबारा, या फिर एक राय सिंघानिया की बुक आती। यार ये पढ़ने में ना बहुत दिक्कत होगी तुम्हें राय सिंघानिया की, तो मैं तो कहूंगा इसको तो छोड़ ही दो। बहुत सारे टीचर बोलेंगे तुम्हें ये वाली बुक लेने के लिए, बट मैं चाहूंगा कि शॉर्म सीरीज को फॉलो कर लो, इसकी भी शॉर्म सीरीज फॉलो कर लो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और काफी है। तो ये हमारे पास बुक्स है जिनको फॉलो करना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, वेटेज बता दिया, पैटर्न बता दिया। अब हमारे पास ये समझ लो कि जब भी वीडियो देख रहे हो, आज वीडियो देख रहे हो ना, आज से स्टार्ट करना है, कल से नहीं, आज से स्टार्ट करना है। शुरू हो जाओ, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कोई एक प्लेलिस्ट पकड़ लो, रोज के एक दो वीडियोस पकड़ लो और देखनी स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं है मेरे ही सेशन देखने की जरूरत है, किसी भी टीचर से पढ़ो, आज से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल आज से, अभी से, ठीक है। सो आई होप कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे सिलेबस के बारे में, और कितने मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, किस पे कौन सी, कितने मार्क्स पे IIT मुझे मिलेगी, और सॉरी कितने मार्क्स पे मुझे वो IIT देंगे, और कितने मार्क्स लूं ताकि मैं अपनी मर्जी का IIT ले लूं, वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। क्वेश्चंस भी बता दिए हैं किस टाइप के आते हैं, और भी मैं स्ट्रेटेजी पे वीडियो धीरे धीरे लाने वाला हूं, जैसे जैसे एग्जाम्स, ये जो एग्जाम है पास आने वाला होगा, क्योंकि अभी मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं अपने कंटेंट सारा का सारा कंप्लीट कर दूं, उसके बाद तो मजे ही करने, फिर तो PYQ सीरीज आएंगी और ढेर सारी चीजें तुम्हारे लिए प्लान कर रखे हैं, जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड हो जाएगी। और एक बात मैं कहूं लास्ट जाते जाते, यूट्यूब से सिलेक्शन हो सकता है, यूट्यूब से डबल डिजिट, सिंगल डिजिट रैंक आ सकती है, बस पढ़ने वाले बनना, जो चीज कह रहे हैं उसे फॉलो करना, ला सकते हो। सो आई होप आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।